दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं और समझेंगे नहीं तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। उसके बाद दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ करके देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझेंगे, दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की योग्यता एवं योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की योग्यता बताना है और इनका योगदान बताना है। यानी कि जो शिवाजी हैं इनका क्या योग्यता है, क्या योगदान है मराठा साम्राज्य के प्रसार में, यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की योग्यता लिखना है और शिवाजी का योगदान लिखना है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मराठा साम्राज्य। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मराठा साम्राज्य के बारे में पूछा है और क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में पूछता है उसी को हम लोग पॉइंट के रूप में लेते हैं और उसी को हम लोग पॉइंट बोलते हैं और पॉइंट को ही हम लोग हेडिंग में लिखते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जो पॉइंट हम लोग क्वेश्चन में बनाते हैं उसी पॉइंट को हम लोग हेडिंग में लिखते हैं और पॉइंट उसी को बोलते हैं जो क्वेश्चन में पूछता है। जैसे यहाँ पे मराठा साम्राज्य के बारे में पूछा है तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की योग्यता। यानी कि शिवाजी की क्या योग्यता है मराठा साम्राज्य के प्रसार में, यहाँ पे योग्यता पूछा है शिवाजी की। तो यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा शिवाजी की योग्यता। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पॉइंट कैसे बनाया जाता है इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि क्वेश्चन में जो आपका पूछता है उसी को हम लोग पॉइंट बोलते हैं और हेडिंग में भी हम लोग उसी पॉइंट को लिखते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में पहले मराठा साम्राज्य के बारे में पूछा है तो हम लोग मराठा साम्राज्य को ले लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर पूछ रहा है आपका शिवाजी की योग्यता, तो शिवाजी की योग्यता लिखेंगे और यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा शिवाजी की योग्यता एवं योगदान। यहाँ पे तीसरा आपका पॉइंट हो जाएगा योगदान और यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा मूल्यांकन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे शिवाजी का जीवन परिचय। और दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो उसका परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों शिवाजी की योग्यता पूछा है, शिवाजी का क्वेश्चन है, शिवाजी से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग शिवाजी का जीवन परिचय लिखेंगे कि शिवाजी कौन थे, शिवाजी का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे इसका पहला हेडिंग लिखेंगे शिवाजी का जीवन परिचय। शिवाजी का जीवन परिचय, यहाँ पे दोस्तों पहला हेडिंग हो जाएगा शिवाजी का जीवन परिचय। यानी कि शिवाजी कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, यहाँ पे इसके बारे में पहले हेडिंग के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम लोग किसी भी पॉइंट को लेकर के नहीं लिख रहे हैं, अभी हम लोग पहला हेडिंग लिखे हैं परिचय। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शिवाजी का शासनकाल एवं साम्राज्य। क्योंकि यहाँ पे मराठा साम्राज्य के बारे में पूछा है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शिवाजी का साम्राज्य लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा दूसरा हेडिंग शिवाजी का शासनकाल, शिवाजी का शासनकाल, शिवाजी का शासनकाल एवं साम्राज्य, शिवाजी का शासनकाल एवं साम्राज्य। यानी कि शिवाजी जो थे कब से कब तक शासन किए, उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसके बारे में हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे कि शिवाजी का शासनकाल कब से कब तक चला और उनका साम्राज्य कितना बड़ा था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 2 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे शिवाजी की योग्यता एवं योगदान। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पॉइंट का यूज करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा पॉइंट दिया हुआ है योग्यता एवं योगदान। तो यहाँ पे दोस्तों योग्यता और योगदान को लेकर के तीसरा हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा शिवाजी की योग्यता एवं योगदान। शिवाजी की योग्यता, शिवाजी की योग्यता एवं योगदान, शिवाजी की योग्यता एवं योगदान। यानी कि
मराठा साम्राज्य के विस्तार में, मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की क्या योग्यता है, क्या योगदान है, उसके बारे में हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 3 हेडिंग बना लिया शिवाजी को लेकर के। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा हेडिंग लिखेंगे हम लोग मराठा साम्राज्य का प्रसार एवं विस्तार। अब दोस्तों ये जो पहला आपका पॉइंट दिया हुआ था, इस पॉइंट को लेकर के यहाँ से यहाँ तक लेकर के हम लोग यहाँ पे चौथा हेडिंग लिखेंगे मराठा साम्राज्य का प्रसार एवं विस्तार। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा मराठा साम्राज्य का प्रसार, मराठा साम्राज्य का प्रसार एवं विस्तार, मराठा साम्राज्य का प्रसार एवं विस्तार। दोस्तों देखिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का शिवाजी का जो है कि परिचय लिखे, उसके बाद शिवाजी का शासनकाल एवं साम्राज्य लिखे, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या किए कि हम लोग दूसरे पॉइंट को लेकर के, यानी कि यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट हमारा दिया हुआ था शिवाजी की योग्यता और योगदान, इस पॉइंट को लेकर के हम लोगों ने तीसरा हेडिंग लिखा। और यहाँ पे जो हम लोग चौथा हेडिंग लिखे हैं, यहाँ पे दोस्तों पहले पॉइंट को लेकर के हम लोगों ने चौथा हेडिंग लिखा। इस तरीके से आपको समझ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पांचवा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पांचवा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो पांचवा हेडिंग दोस्तों हम लोग लिखेंगे शिवाजी की प्रमुख उपलब्धियां। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे योगदान और मूल्यांकन करने के लिए कहा है, तो योगदान का मतलब होता है क्या, योगदान का मतलब होता है उपलब्धि, यानी कि अपने शासनकाल में उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पांचवा हेडिंग हो जाएगा शिवाजी की प्रमुख उपलब्धि। इस तरीके से बना के लिखेंगे शिवाजी की प्रमुख उपलब्धि, यानी कि शिवाजी की कौन कौन सी प्रमुख उपलब्धि है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग शिवाजी की उपलब्धि के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 5 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और देख लेंगे कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने पहले पॉइंट को भी लिख लिया, दूसरे पॉइंट को भी लिख लिया, तीसरे पॉइंट को और चौथे पॉइंट को भी लिख लिया। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इन 4 पॉइंट के यूज करके 5 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा कोई भी पॉइंट नहीं छूट रहा है, तो लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम छठा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, जब कोई पॉइंट नहीं बचेगा, हमको कोई पॉइंट याद भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे और हमारा जो क्वेश्चन का हेडिंग है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे निष्कर्ष लिख देने में। तो हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका हम लोगों ने 6 हेडिंग बना लिया। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन के पॉइंट को देखना है और उसके बाद पॉइंट को लेकर के और थोड़ा अपने मन से बना करके लिख लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।